सावन का महीना स्टार्ट होते ही हर किसी को कटिंग ज़रूर लगा लेना चाहिए, क्योंकि इस टाइम कटिंग अगर हम किसी भी पौधे की लगाते तो वो पौधे बहुत जल्दी ग्रो हो जाते। ग्रो होने के बहुत सारे रीज़न होते हैं, क्योंकि मिट्टी में नमी बनी रहती है, साथ ही बारिश की पानी जो होती है वो कटिंग के लिए एक वरदान है। उसमें नाइट्रोजन की बहुत अधिक मात्रा होती है, जिससे हमारी कटिंग जो हम लगाते हैं उसमें रूट बहुत जल्दी ग्रो हो जाते। तो चलिए, कटिंग लेने से पहले हमें एक काम सबसे पहले करना होता है, मिट्टी तैयार करनी होती है। जब भी आप कटिंग करें तो ड्राई सॉइल ज़रूर यूज़ करें। गीली सॉइल का यूज़ करने से थोड़ी सी फंगस लग जाती है बारिश के दिनों में। मिट्टी आपकी भुरभुरी होनी चाहिए। 1 पार्ट नॉर्मल गार्डन सॉइल और 1 पार्ट सैंड का यूज़ करें। फर्टिलाइज़र बिल्कुल भी कटिंग के लिए यूज़ ना करें। साथ ही सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि पॉट आपकी जितनी छोटी होगी सबसे अच्छा रहेगा। तो आप प्लास्टिक के पॉट या पॉली बैग या डिस्पोजल या किसी भी बोतल को काट के आप कटिंग को लगाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। कटिंग लगाने के लिए मैं सबसे पहले पोल्का डॉट का यूज़ करूँगी, क्योंकि पोल्का डॉट मानसून में रेनी सीजन में सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला पौधा होता है। जो पौधा जिस सीजन ग्रोइंग टाइम होती है उसकी कटिंग भी बहुत जल्दी ग्रो हो जाता है। इस पौधे की कटिंग अगर आप कर रहे हैं तो ध्यान ज़रूर रखें कि ऊपर की टिप की कटिंग ज़रूर होनी चाहिए। इसके साथ साथ और एक बात का ध्यान रखना है, बहुत लोग क्या करते हैं, ऐसे पिंच करके कटिंग को निकाल लेते हैं, तो ये कटिंग ग्रो होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इसीलिए सीजर या किसी भी टूल का आप यूज़ करें। ऐसे मेन स्टेम से लगा हुआ जो ब्रांचेस ग्रो होते हैं वो कटिंग से बहुत जल्दी ग्रो हो जाता है इस मानसून सीजन में। कटिंग की लंबाई इतनी ही होनी चाहिए, इससे ज़्यादा बड़ी कटिंग लेने की ज़रूरत नहीं है। 4 से 4.5 और 5 इंच की कटिंग एकदम परफेक्ट होती है। ये देखिए, जितनी भी एक्स्ट्रा लीव्स होती हैं ये सबको रिमूव ज़रूर करें कटिंग को लगाने से पहले। ये सारी नोड एरिया होते हैं। एक नोड एरिया से अगर रूट्स नहीं ग्रो हो रहे तो दूसरे तीसरे से ग्रो हो जाता है। इसीलिए मिट्टी के नीचे 2 या 3 नोड एरिया को ज़रूर दबा के लगाएं। मानसून में अगर आपने बेबी सनरोज़ को कटिंग से नहीं ग्रो किया तो पूरे 1 साल का फिर से आपको वेट करना पड़ेगा। ये बहुत सुंदर एक समर सीजन फ्लावरिंग सैकुलेंट्स हैं जो इस टाइम रेनी सीजन में बहुत जल्दी कटिंग से ग्रो हो जाता है। ये देखिए, एक ही पौधे लाई थी और आज की डेट में 3 से 4 हैंगिंग बास्केट मेरा तैयार है, वो सारी कटिंग से। कटिंग लेने का वही सेम तरीका है। देखिए, ऊपर की ब्रांच की मैं कटिंग ले रही हूँ। बार बार इसलिए बोलती हूँ क्योंकि ये कटिंग से बहुत जल्दी ग्रो हो जाते हैं, इनके रूट से जल्दी से ग्रो हो जाते हैं। कटिंग लगाने का वही सेम तरीका है। एकदम भुरभुरी सॉइल लीजिए और किसी भी टूल से होल बना के फिर कटिंग को आप मिट्टी के नीचे दबा दीजिए। इस कटिंग को अगर बारिश हो रही है तो बारिश में रखें, और अगर धूप हो रही है तो किसी भी रोशनी वाली जगह पे रखें। कटिंग बहुत जल्दी ग्रो हो जाएगी। कोलियस जो हमारा प्लांट है इसे तो कटिंग से ज़रूर ग्रो करना चाहिए इस मानसून सीजन में, क्योंकि ये पौधा इतने कलरफुल होते हैं कि अगर आपके गार्डन में कभी फूल नहीं खिल रहा है तो फूलों की कमी बिल्कुल भी महसूस नहीं होती है। कोलियस की कटिंग जब भी करें ऐसे 5 इंच की कटिंग लेना बहुत ही अच्छा रहता है। नीचे के एक्स्ट्रा लीव्स को रिमूव करके आप मिट्टी में सेम उसी तरीके से लगाइए। देखिए, होल बनाने के बाद फिर कटिंग को लगाया जाता है। डायरेक्ट कटिंग को अगर मिट्टी में दबा देते हैं तो नीचे का पार्ट से डैमेज होने के चांसेस होते हैं, इसीलिए थोड़ा सा होल बना के फिर कटिंग को लगाएं। फिर आप एकदम छायादार जगह पे रखें। अगर धूप हो रही है, जैसे ये देखिए धूप हो रही है, तो इस टाइम मैं छायादार जगह पे रखूँगी और जैसे ही बारिश होगी तो मैं बारिश की पानी में इसे रखूँगी। कोलियस बारिश की पानी में जल्दी ग्रो होता है। रियो फैमिली से बिलोंग होने वाला ये जो पौधा है इसे रियो ट्राई कलर कहते हैं। अभी मेरा ये जो मदर प्लांट है, देखिए इसके आसपास से ढेरों सारे बेबी प्लांट ग्रो हो रहे हैं। तो अगर मैं अभी इसे डिवाइड करके लगा दूंगी तो ये एक नया पौधा, हेल्दी पौधा तैयार हो जाएगा। तो सबसे अच्छा आसान तरीका है, इनके बेबी प्लांट को आप रिमूव करें, ऐसे डिवाइड करें। डिवाइड करके आप किसी भी सॉइल में ऐसे हल्की हाथों से दबा के लगा के रखें। ये पौधा 1 वीक में एकदम खिलता हुआ ऐसे तरोताज़ा पौधा तैयार हो जाता है। अगला हमारा ये लक्की प्लांट है जिसे लक्की बैम्बू कहते हैं। लक्की बैम्बू भी पूरे साल में इसी सावन महीने में हम इसे ग्रो कर सकते हैं बहुत आराम से। कटिंग से ये बहुत तेज़ी से ग्रो हो जाता है। ये कटिंग से ही लगा हुआ मेरा पौधा है, मैं ख़रीद के नहीं लाई थी।
और एक ही गमले में मैंने लगाया है, तो इसके आसपास से इसके बेबी प्लांट ग्रो होके बहुत सारे पौधे तैयार हो गए। ये देखिए कटिंग मैंने कुछ दिन पहले यहाँ से किया था, यहाँ से एक न्यू सूट्स भी ग्रो हो गया। और अगर आपके पास है तो ये पौधा जल्दी से आप कटिंग ज़रूर लगाएं। रियो का ये जो प्लांट है ये बहुत जल्दी फैलता है। अगर ग्राउंड में आप लगाएंगे इतना फैल जाएगा कि मतलब आप काउंट भी नहीं कर सकते। एक पौधा लगाने के लिए एक बेबी प्लांट काफ़ी होता है, और वही एक पौधा ढेरों बेबी प्लांट तैयार कर देता है इसी सीजन। पर्पल हार्ट जो है एक ऑर्नामेंटल बहुत सुंदर फ्लावरिंग प्लांट है, जिसे हम हार्डी सैकुलेंट्स भी कहते हैं। इस पौधे को भी ज़्यादा पानी और खाद की ज़रूरत नहीं होती है। कटिंग से इस टाइम में ये बहुत जल्दी लग जाता है। ये पौधा तो ऐसा है कि कटिंग करके आप अगर ऐसे ही दबा के रख देंगे तो ये एक हेल्दी पौधा तैयार हो जाएगा, और इसके आसपास से ढेरों सारी बेबी प्लांट भी तैयार हो जाएगा। तो पर्पल हार्ट की कटिंग भी ज़रूर करें। एक्सोरा की ये जो वैरायटी है ये हाइब्रिड वैरायटी है, जिनकी हाइट ड्रॉप रहती है और ढेरों बंच में ये फ्लावरिंग करती है। ओनली मानसून सीजन में ही हम इस पौधे को 1 से 2 बना सकते हैं। ये पौधा नर्सरी में हमें 150, 200 या 300 रुपीज़ के बीच में मिलता है। काफ़ी सुंदर सुंदर इनके कलर होते हैं। एक बार ख़रीद के लाइए और इस पौधे को मानसून सीजन में कटिंग से ग्रो करें, तो मतलब हम एक पौधे से ढेरों सारे पौधे भी तैयार कर सकते हैं फ्री में, और हमारे पौधे मल्टीप्लाई भी होते रहते हैं। कुछ फ्लावरिंग प्लांट ऐसे होते हैं जो मानसून में तेज़ी से बढ़ते हैं। उनमें से हमारा ये मैक्सिकम पिटूनिया, फूल तो ये अनगिनत देता है, साथ ही ये बहुत जल्दी बड़ा हो जाता है। इनकी 2 वैरायटी होती है, एक देसी और एक हाइब्रिड। दोनों को कटिंग से हम इस टाइम मल्टीप्लाई बहुत आराम से कर सकते हैं। हमारा सुगंधित पुष्प मोगरा जो है, मोगरे को भी हम इसी टाइम कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। मोगरे के जो फ्लावर होते हैं उनमें से इतनी तेज़ी से खुशबू आती है कि ये हमारे गार्डन के साथ साथ आस पड़ोस वाले को भी पता चल जाता है कि हमारे गार्डन में मोगरा खिला है। तो मोगरे को भी इस टाइम आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। बहुत तेज़ी से ये ग्रो हो जाते हैं। इनकी कटिंग बिल्कुल भी फेल नहीं होती है, बस ऊपर की टिप की कटिंग ज़रूर होनी चाहिए अगर कटिंग कर रहे हैं आप तो। पूरे साल में एक यही टाइम होता है कि गुड़हल को हम कटिंग से लगा सकते हैं। गुड़हल की 2 वैरायटी होती है, एक देसी और एक हाइब्रिड। दोनों वैरायटी को कटिंग से ग्रो करना बहुत ही ईजी होता है इस मानसून सीजन में। बस आप ध्यान ये रखें कि इसकी पेंसिल वुड कटिंग ज़रूर होनी चाहिए, वो भी 5 इंच की ऊपर की टीप की। कनेर भी हमारा एक कटिंग से ग्रो होने वाला परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है। इनकी सिंगल पैटर्न, डबल पैटर्न की भी फूल होते हैं। इनकी भी कटिंग आप ऊपर की ज़रूर लें, और पेंसिल साइज़ की थोड़ी सी मोटी कटिंग अगर आप ले रहे हैं तो वो कटिंग बहुत जल्दी ग्रो हो जाती है। मानसून में हर तीसरे से चौथे दिन ग्रो हो जाने वाला हमारा मोसरोज होता है। मोसरोज की जो कोई सी भी वैरायटी हो, जो पोर्टुलोका या पोर्चुलोका हो, इनके ढेरों सारे कलर होते हैं। हर पौधे को हम कटिंग से इस टाइम बहुत आराम से ग्रो कर सकते हैं। इनकी कटिंग जब भी ले आप छोटी छोटी सी 3, 3.5 या 4 इंच की कटिंग ले, और थोड़ी थोड़ी गैपिंग पे लगाए। ये सारे पौधे जल्दी से ग्रो हो जाते हैं। देसी जो बल्सम है, इनकी भी बहुत सारी वैरायटी होती है। डबल पैटर्न, सिंगल पैटर्न के भी फ्लावर होते हैं। ये खिलते हुए फूल जिसमें हो रहे हैं उनको भी अगर आप कटिंग से ग्रो करेंगे इस पौधे को, ये तो भी ग्रो हो जाएंगे। कुछ पौधे सीड से भी ग्रो होते हैं और कटिंग से भी ग्रो होते हैं। उनमें से हमारा ये पौधा भी है। ये भी बहुत जल्दी कटिंग से ग्रो होते हैं, और इस टाइम अगर आप इनकी कटिंग लगाएंगे तो वो एकदम हेल्दी ग्रो हो जाएंगे और उनमें फूल आना भी शुरू हो जाएगा। तो बारिश का फ़ायदा उठाते हुए अगर आपके पास ये पौधा है तो ज़रूर कटिंग से ग्रो करें। बहुत ही सुंदर एक परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट होते हैं जिसके फूल बहुत ही सुंदर लगते हैं। पेंटास अगर है आपके पास तो पेंटास को कटिंग से मल्टीप्लाई ज़रूर करें। पेंटास की जो कटिंग होती है ना, वो बारिश में बहुत जल्दी दौड़ती है। मतलब इनकी कटिंग इतनी जल्दी रिज़ल्ट देता है कि हमें यकीन भी नहीं होता है। बस ध्यान रखने वाली बात ये है कि धूप में कटिंग को ना रखें तो कटिंग बहुत जल्दी रिज़ल्ट देती है। ऊपर की टीप की कटिंग ज़रूर होनी चाहिए। छोटे पॉट में ज़रूर लगानी चाहिए। बारिश अगर हो रही है तो बारिश की पानी में कटिंग को रखना चाहिए। धूप से ज़रूर बचाना चाहिए।
जो बारिश की बाद की जो धूप होती है वो बहुत तेज़ धूप होती है, उससे कटिंग को ज़रूर दूर रखना चाहिए, तो हमारी कटिंग कभी भी ख़राब नहीं होती है। तो ये थे कुछ पौधे जिनकी कटिंग हम फटाफट लगा सकते हैं इस सावन के महीने में। तो वीडियो कैसे लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। चैनल में पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा बेल आइकन के साथ। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।